Hello. Hi. How are you all? Hi. Actually, I want to say something to you today. And I just wanted to tell you that I love you. I love you all जो ये वीडियोस देख रहे हैं. How you feel? You feel good, right? जब हमें ये पता लगता है या जब कोई हमें बोलता है that they are lovers, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है. चाहे वो कोई भी रिलेशन हो हमारा, हमारे पेरेंट्स के साथ हो, हमारे बच्चे हमें बोले, हमारे पेरेंट्स बोलें, हमारे फ्रेंड्स बोलें, हमारे कलीग्स बोलें, या फिर हमारे हस्बैंड बोले या वाइफ बोले, तो हमें क्या फ़ील होता है? हमें वांटेड फ़ील होता है, राइट? और अगर यही चीज़ वो हमें अपने एक्शंस में भी दिखाते रहें, तो हमें और ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है और हमें और मन करता है कि हम उनके साथ भी जिस तरीके से वो हमारे साथ जिस रिश्ते में हैं, हम भी उनके साथ उसी तरीके से हम भी अपना पूरा का पूरा सारा का सारा प्यार उन पे लुटा दें, राइट? तो मैं सबसे पहले मैं एक दिन ऐसी बैठी सोच रही थी कि ये प्यार है ना, ये एक फीलिंग है और हमें पता है कि खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है. जो नेचर जो चीज़ें खुदा के पास हैं, जो खुदा फील करता है, वो सारी फीलिंग्स उसने हमें भी दिया. हंसने की, प्यार करने की, दुखी होने की, दर्द की, है ना, ये सारी फीलिंग्स हैं हमारे पास जो खुदा के पास थी. खुदा को भी नींद आती थी, खुदा भी प्यार करता था, खुदा भी गुस्सा होता था, खुदा भी रोता था, खुदा भी हंसता था, है ना. जब वो शरीर में था, वो आज भी जिंदा है, लेकिन जब वो बॉडी में था, जब वचन जो है वो फ्लैश बना, तो ये प्यार हमारे अंदर कहाँ से आए? ये प्यार हमारे अंदर खुदा ने दिया, राइट? क्योंकि खुदा खुद एक प्यार है, जीसस खुद एक प्यार है. और अगर हम देखें, जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं प्यार के, हम स्टोरी सुनते हैं, रोमियो जूलियट सुनते हैं, है ना, हम ताजमहल देखते हैं, तो वो एक प्यार की निशानी हम उसमें कहते हैं. लेकिन एक राइट एग्जाम्पल प्यार का शायद आज भी यही है कि सबसे ज़्यादा अगर हम अपने प्यार को किसी के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारे लिए हम तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, डेट यू आर माई प्रियोरिटी, तो वो शायद अपनी जान देना ही होगा, है ना. अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ और मुझे उसको ये साबित करना है कि इस दुनिया में मेरे लिए फर्स्ट प्रियोरिटी वो है, मेरे लिए सबसे पहले वो है, तो और अगर मुझे लगे कि ये जान देकर ही मैं साबित कर सकती हूँ, तो अगर मैं जान दे दूँगी, तो इसका मतलब यही है कि वही इंसान जिसके लिए मैंने जान दी है, वो मेरे लिए सबसे पहले इस पूरी दुनिया में वो मेरे लिए सबसे पहली प्रियोरिटी है. उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए और कोई नहीं है. यही प्यार है ना, सबसे बड़ा प्यार. यही यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, यही जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए किया, है ना. उसने अपनी जान दे दी, हमारे पापों को लिया और अपनी जान दे दी. यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है, राइट? खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी जान दे दी. और हम उससे प्यार करते हैं. अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप खुदा से प्यार करते हो, शायद ही कोई होगा जो बोलेगा कि नहीं. हम सब खुदा से प्यार करते हैं. हम खुदा से प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि उसने अपने आप को, एक खुदा ने जिसके पास सब कुछ था, उसने अपने आप को बिल्कुल नर्म कर दिया, बिल्कुल कम करके वो एक इंसान के रूप में आया. फिर उसने बिना पाप करे, उसने कोई पाप नहीं किया, बिना पाप करे हम सब के पापों की सज़ा उसने अपने ऊपर ले ली और वो मर गया. और जाते जाते भी वो उन लोगों को भी माफ़ करता गया जिसने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, कि खुदा कि पिता इनको माफ़ करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है प्यार का यही है. और हम खुदा से इसलिए ही प्यार करते हैं कि खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, क्रूसीफाई हो गया, हमारे पापों को ले लिया, है ना. खुदा ने हमारे लिए किया, हम उससे प्यार करते हैं. लेकिन खुदा हमसे प्यार क्यों करता है? हमने तो उसके लिए अपनी जान नहीं दी, है ना. हम तो उसको जानते भी नहीं थे, अब जानने लगे धीरे धीरे. अभी भी जान के भी अनजान हैं हम लोग, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो उसको पसंद नहीं है ना. हम क्यों करते हैं हमें पता है, वो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी. लेकिन वो हमसे प्यार क्यों करता है? कभी सोचा है?
कि खुदा पूछा है कभी कि खुदा तू हमसे प्यार क्यों करता है? पता है खुदा हमसे प्यार क्यों करता है? क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। उसने जब बनाया था ना, जब उसने आदन की वाटिका बनाई, दुनिया बनाई, एडम बनाए, ईव बनाए, सब उसने बोलकर बनाए। सब कुछ बोला, पानी बन जा, पानी बन गया, पानी 2 भाग हो जा, 2 भाग हो गया, पेड़ पौधे उग जा, उग गए। लेकिन जब उसने इंसान को बनाना था ना, तो वो बोल के भी बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपने हाथों से उस मिट्टी को वो शेप दिया। उसको लगा मैं कैसा इंसान बनाऊं, तो उसने बिल्कुल जैसा वो दिखता था, जैसे ये खुदा के स्वरूप, जैसे खुदा का स्वरूप था, वैसे उसने बॉडी बनाई। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 1 नाक, क्योंकि खुदा ने हमें अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया और एक हमें अधिकार दे दिया उस इंसान को जो मिट्टी से बना था, ठीक है, जिसके अंदर खुदा ने अपनी सांस फूकी थी। खुदा ने क्या कर दिया, उसको एक अधिकार दे दिया हर चीज़ों पे, जानवरों पे, पेड़ पे, पौधों पे, सब पे अधिकार दे दिया। इतना सुंदर खुदा ने बनाया, लेकिन क्या किया, आगे की स्टोरी हम सब जानते हैं। तो हम खुदा से इसलिए प्यार करते क्योंकि उसने पहले हमारे लिए कुछ किया, तब हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन जो खुदा है वो हमसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। तो आप सोच के देखिए, कोई भी चीज़ आपने अपने बड़े मन से, सबसे ज़्यादा आपने जिस चीज़ को अपने हाथों से बनाया, जो आप मुंह से बोल के भी कर सकते थे, आपके लिए वो कितनी प्रेशियस होगी। हर जो पेरेंट है वो समझ सकते हैं कि आपके लिए आपके बच्चे, वैसे ही खुदा के लिए हम हैं, हम उसके बच्चे हैं, है ना। जीसस क्राइस्ट ने भी जब किया, वो अपने खुदा की मर्जी, वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया ज़मीन पर, और उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा करी। इसको नेगेटिव, उसको अलग वे में नहीं लेना कि 2 खुदा हैं, खुदा एक है। खुदा का ही वचन देहधारी होकर आया, तो वो हमारा बाप है जिसने हमें अपने हाथों से बनाया, इसलिए वो हमसे प्यार करता है। और वो नहीं चाहता कि जिससे उसने अपने हाथों से बनाया, जिस चीज़ को, चीज़ ही थे हम जब मिट्टी से थे, फिर इंसान, जिन्हें खुदा ने अपने साथ रहने के लिए बनाया, जिसको खुदा ने इस दुनिया की सारे अधिकार दे दिए हैं, जिसके ऊपर बीमारी कोई राज नहीं कर सकती, जिस पे कोई गरीबी नहीं आ सकती, जिसका हर चीज़ पे अधिकार है, वो किसी से नहीं डरता, फियरलेस उसको खुदा ने बनाया था। जब खुदा ये देखता है कि उसने अपने साथ रहने के लिए बनाया, तो खुदा आज भी वही चाहता है कि हम वैसे ही रहें जैसे कि हम खुदा के साथ रह सके, हम उसके साथ रह सके। इसलिए वो हमें बार बार मौके देता है। देखा ना, दुनिया में भी हमें जब किसी चीज़ को, जब हमें ग्रो करना होता है, तो हमारे कुछ एलिजिबिलिटी होती है ना। कॉलेज में जाने के लिए हमें 12th पास होना है, और उसके बाद जब मास्टर्स करनी है तो हमें ग्रेजुएट होना होता है, जब PhD करनी है तो मास्टर्स होना चाहिए, जॉब करनी है उसके अलग अलग प्रोफेशनल डिग्रीज होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही खुदा ने हमें चुन लिया क्योंकि हम खुदा को जानते हैं। वो क्रूसीफाई हुआ खुदा, जब वो क्रूसीफाई हुआ उसने हम सबको चुन लिया। मंदिर का पर्दा फटा, मतलब अब सब बराबर, अब सब खुदा के बच्चे, अब सब खुदा के साथ हैं। लेकिन जैसे हम पाप में पैदा होते हैं तो ये हमारी हैबिट है कि हमें पाप करना है। लेकिन जब हमें ये रेवलेशन मिल चुका है कि खुदा ने हमारे लिए जान दे दी है, हमारा उद्धार हो चुका है, हम चुन लिए गए हैं, तब उस खुदा के लिए जिसने हमें बनाया, जिसने हमें बचाया, जिसने हमारा उद्धार किया, क्या हम उसके लिए अपना ये जीवन नहीं जी सकते? क्या हम उस तरीके से अपना जीवन नहीं जी सकते जो ऐसा खुदा को पसंद है? क्या हम वैसा नहीं कर सकते जिससे हमारा खुदा दुखी ना हो, जिससे हमारे खुदा को खुशी हो? हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो नाराज़ हो। हम पाप करें या ना करें, हम उसके बच्चे हैं, है ना। लेकिन अगर हम जान के इस रेवलेशन पाने के बाद कि खुदा हमारे लिए मर गया और उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, उसके बाद भी अगर हम पाप में जीवन जीते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं जो खुदा के लिए, जो खुदा की नज़र में ठीक नहीं है, मतलब जो जीवन खुदा नहीं जीता था। यीशु मसीह ज़मीन पर आया हमें एक डेमो देने की, तुम्हें ये जीवन जीना है, तुम बाप के राज्य में जाओ, बाप ये चाहता है कि तुम ऐसा जीवन जियो। खुदा खुद उतरा हमें ये डेमो देने के लिए कि हम ऐसा जीवन जिए।
तो क्या हम खुदा के लिए एक वैसा जीवन नहीं जी सकते जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया? हम उसके लिए उस जीवन को नहीं जी सकते? अभी वो समय है कि हम अपने मन को फिराएं और उसके पीछे हो ले और एक ऐसा जीवन जिए जैसा यीशु मसीह जीता था, है ना? लेकिन जब एक वो समय आएगा, एक समय ऐसा आने वाला है जब हम अपना मन फिराना भी चाहेंगे तो भी हम अपना मन नहीं फिरा पाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब सब बंद हो जाएगा और फिर जब खुदा के साथ हमारी रहने की बारी होगी तो हम उन 5 कुँवारियों में आ जाएंगे जो दरवाज़ा खटकाती रही लेकिन वो नहीं अंदर जा पाई। तो माय फ्रेंड्स, लिव दैट लाइफ विच गॉड्स लव। कैसे जीना है ये हमें नहीं सोचना, वो खुदा करेगा। उससे मदद लो कि खुदा मदद कर, मुझे बता कैसे जीना है। यीशु पूरी बाइबल आपको दे गया है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, बस उस पर चलना है। हम अपने आप उस जीवन में नहीं चल सकते, हमें मदद मांगनी है। मदद मांगो, चलो। गिरोगे, माफ़ी, उठो, माफ़ी मांगो, फिर चलो। फिर गिरोगे, उठो, माफ़ी मांगो, फिर चलो। लेकिन कुछ भी इंटेंशनली ना हो। अनइंटेंशनली करोगे माफ़ी है, बट जान के इंटेंशनली कुछ भी ऐसा मत करो जो खुदा की नज़र में ठीक नहीं है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।